हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर विद शकील में। और फिलहाल मैं हूँ सिक्कर और सुबह के 6 बज रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं किसी एक नई जगह पर जो सिक्कर का सिरोमर कह सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। तो कहाँ जाने वाले हैं आप इसी पूरे वीडियो में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए इस पूरे ब्लॉग का। दोस्तों, आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं वो हर्ष का पहाड़ है और ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये हर्ष पर्वत के ऊपर चढ़ने वाला रास्ता है। ये सीधा सड़क मार्ग के माध्यम से हम हर्ष पर्वत की ओर बढ़ सकते हैं। मैं हर्ष पर्वत के बारे में आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। हर्ष पर्वत के साथ जुड़ी है भगवान शिव से संबंधित कथा। शेखावटी के हृदय स्थल सीकर नगर से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में हर्ष पर्वत स्थित है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है। यह पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक व पुरातत्व की दृष्टि से प्रसिद्ध, सुरम्य एवं रमणीक प्राकृतिक स्थल है। हर्ष पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 3100 फीट है, जो राजस्थान के सर्वोच्च स्थान आबू पर्वत से कुछ कम है। इस पर्वत का नाम हर्ष एक पौराणिक घटना के कारण बना। उल्लेखनीय है कि दुर्दांत राक्षसों ने स्वर्ग से इंद्र व अन्य देवताओं को बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव ने इस पर्वत पर इन राक्षसों का संहार किया। इससे देवताओं में अपार हर्ष हुआ और उन्होंने शंकर की आराधना व स्तुति की। इस प्रकार इस पहाड़ को हर्ष पर्वत एवं भगवान शंकर को हर्षनाथ कहा जाने लगा। एक पौराणिक दंत कथा के अनुसार हर्ष को जिन माता का भाई भी माना गया है। आप सामने जो क्षेत्र देख रहे हैं ये हर्ष पर्वत की ग्रीन वैली कहा जाता है। वर्षा काल के समय ये क्षेत्र पूरा हरा भरा होने के कारण इसे ग्रीन वैली कहा जाता है। ये क्षेत्र बहुत ही शानदार दिखने लायक है। और अब आप देख रहे हैं ये रास्ता जो आगे बढ़ रहा है हर्ष पर्वत की ओर, और आपको सामने कुछ पवन चक्कियां भी दिखाई दे रही है। ये 132 किलोवाट का ऊर्जा उत्पादन करती है। हर्ष पर्वत पर पाई जाने वाली वृक्ष प्रजातियों में प्रमुख है सालर, धोकड़ा, कड़ाया, चुड़ैल, बड़ पीपल, अमतलास, खिरनी, केर आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पर मांसाहारी जरक, भेड़िया, गीदड़, लोमड़ी, सर्प, नेवला, बिजू आदि जीव जंतु भी मिलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हर्ष पर्वत पर और आपका स्वागत है इस हर्ष पर्वत का। आप एंजॉय कीजिए इस ब्लॉग का और बने रहिए। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं हम सीधे हर्ष पर्वत के ऊपर हर्षनाथ मंदिर में। आप सामने शिव मंदिर का शिखर देख सकते हैं। इसका निर्माण सीकर के राजा शिव सिंह जी के द्वारा कराया गया था। इसे वर्तमान में भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा इसे संरक्षित भी किया गया है और एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसे संरक्षण किया गया है। आइए बढ़ते हैं और इसे जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है, ये कौन से कालक्रम है, किनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो बने रहिए इस व्लॉग में। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसका निर्माण चौहान शासक विग्रहराज प्रथम द्वारा कराया गया था। उस समय यह एक हर्ष नगरी के रूप में विख्यात था। यह नगरी बहुत ही प्रसिद्ध और विश्वविख्यात रही होगी। तो बढ़ते हैं और जानते हैं यहाँ के मंदिरों के बारे में। हम जैसे ही पहुंचते हैं हमें वहाँ पर शिलालेख दिखाया जाता है जिसके अंदर हर्षनाथ मंदिर के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इसका निर्माण चौहान शासकों के द्वारा कराया गया था और इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में भी बताया गया है। ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलेगा। जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमको दो ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, दो पिलर दिखाई देते हैं जो हो सकता है उस समय के बहुत बड़ा द्वार हो। और इसकी जो स्थापत्य कला भी देखते हैं, इसकी मूर्ति कला भी उसके अंदर दिखाई देगी। यहाँ पे जो बने हुए मंदिर भी हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। ये मंदिर उस समय बहुत विशाल रहे होंगे। आप देख सकते हैं सामने किस तरह से इन पत्थरों पर डिजाइन की गई है। मैं इनकी तुलना देलवाड़ा के जैन मंदिर की जो कलाकृति की गई है उससे कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ही शानदार है। अब मैं आपको बताऊंगा जानकारी यहाँ के शिव मंदिर के बारे में। ये आप सामने देखते हैं राजा शिव सिंह के द्वारा बनाया गया था और यह मंदिर अभी नया बना हुआ है। इससे हर्षनाथ पहाड़ है उस पर जो बने हुए मंदिर थे इससे भी कई पुराने मंदिर थे जिसके कहा जाता है कि औरंगजेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में इनको तोड़ दिया गया था। आप सामने जो देख रहे हैं ये शिव मंदिर है। इससे आपको सीकर शहर का जो दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही शानदार दिखाई देता है। आपने जो देख रहा है सामने शिवलिंग वो भी संगमरमर का बना हुआ है। बहुत ही शानदार दृश्य है। एक बार आप जरूर आए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे भक्त लोग भी आते रहते हैं दर्शन के लिए और दर्शन का लाभ उठाते रहते हैं। तो आप भी एंजॉय कीजिए इस व्लॉग का। शिव मंदिर के पास में ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक संगमरमर के पत्थर से बना हुआ एक नंदी बैल। और आप यहाँ से पूरे हर्ष के पहाड़ का भी नज़ारा देख सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारा दिखा। और यहाँ पर आपको उस समय के अवशेष भी दिखाई देंगे जो आज खंडर के रूप में पत्थर पड़े हैं। आप उन पत्थरों के ऊपर जो डिज़ाइन, मूर्ति कला, स्थापत्य कला आप देखेंगे तो आप सोचते रहेंगे कि उस समय की कितनी अच्छी तकनीक रही होगी। आज वर्तमान में ये सारी तकनीक लेज़र टेक्नोलॉजी के कारण ही बना सकते हैं, लेकिन उस समय जब लेज़र टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हो सकता है इससे भी अच्छी कोई टेक्नोलॉजी रही होगी, तभी उस समय इतनी शानदार कलाकृतियाँ बनी होगी। आप इन कलाकृतियों को देख करके इस मंदिर की भव्यता का एक अनुमान लगा सकते हैं कि यह मंदिर उस समय कितना भव्य रहा होगा।
इस मंदिर में कितने लोग सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से कितने लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते होंगे। ये जो अवशेष दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि 84 प्रकार के कुल मंदिर थे, और इस मंदिर के अंदर जो सबसे विशाल मंदिर था, वो मंदिर था पंचमुखी महादेव का मंदिर। उस मंदिर का गुंबज इतना विशाल था कि कहा जाता है कि इसकी जो रोशनी थी वो दिल्ली दरबार तक दिखाई देती थी। इसी रोशनी के कारण औरंगजेब इस मंदिर की तरफ आकर्षित हुआ था। इसके पीछे कहानी भी है। कहते हैं कि मंदिर की तरफ जब औरंगजेब आकर्षण हुआ तो इस मंदिर की तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर जो पापी लोग नहीं आते थे, तो उस समय के कुछ लोगों के बताए रास्तों के औरंगजेब ने इस पर चढ़ाई की और मंदिर को ध्वस्त किया था, जो कि बहुत गलत है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस समय की जो कलाकृति है, डिजाइन है, बिल्कुल देलवाड़ा के जैन मंदिरों की तरफ है, जो शानदार है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मंदिर हर्षनाथ जी का, और बहुत सारे ऐसे खंडर के रूप में जो पत्थर है उसकी कलाकृति भी देखने को मिली। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय किस तरह के यहाँ रहा होगा माहौल, किस तरह की संस्कृति रही होगी और किस तरह के मंदिर रहे होंगे। बहुत ही शानदार रहा होगा इस हर्ष नगरी के। अब हम चल रहे हैं पंचमुखी महादेव मंदिर। यह मंदिर अभी वर्तमान में सबसे पुराना मंदिर है। इस मंदिर के अंदर भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं शिवलिंग के अंदर, और इस मंदिर के अंदर जितनी भी डिज़ाइन, कलाकृति, स्थापत्य कला, मूर्ति कला बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर आपको भगवान शिव की बारात भी बताई गई है, और भगवान शिव के 5 मुख के रूप में किस किस के मुख है वो भी बताए गए। यहाँ की जो कलाकृति बहुत ही शानदार देखने लायक है। एक बार जरूर है और आप इस व्लॉग का एंजॉय कीजिए। 1935 ईस्वी में सीनियर अंग्रेज ऑफिसर कैप्टन डब्ल्यू वेब ने हर्ष पर्वत की कलाकृतियों को महामंदिर स्थित कोटी के संग्रहालय में रखवाया। इस मंदिर से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध लिंगोद्भव शिल्पखंड राजकीय संग्रहालय अजमेर में प्रदर्शित है। हर्ष की मूर्तियां जयपुर व लंदन के संग्रहालयों में भी भेजी गई है। अभी भी कलात्मक स्तंभों, तोरण, द्वारा व शिल्पखंडों के अवशेष शिव मंदिर के आसपास बिखरे पड़े। तत्कालीन राव राजा सीकर द्वारा हर्षनाथ मंदिर का प्रमुख शिलालेख, 252 प्रस्तुत प्रतिमाएं भेंट स्वरूप राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय सीकर को प्रदान किए गए, जिन्हें इस म्यूजियम की हर्षनाथ कला दीर्घा में प्रदर्शित किया गया है। हर्षनाथ मंदिर में प्राप्त प्रमुख प्रतिमाओं में द्विबाहु नटेश शिव का शिल्पखंड, हरिहर पितामह मातृजन प्रतिमा, त्रिमुखी विष्णु प्रतिमाएं उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर हर्षनाथ मंदिर को कई गांव जागीर के तौर पर प्रदान किए गए थे। इस मंदिर का ऊंचा शिखर सुदूर स्थानों व मार्गों से देखा जा सकता है। हर्ष का मुख्य मंदिर भगवान शंकर की पंचमुखी प्रतिमा वाला है। शिव वाहन नंदी की विशाल संगमरमर प्रतिमा भी आकर्षक है। शिव मंदिर की मूर्तियां आश्चर्यजनक रूप से सुंदर है। देवता व असुरों की प्रतिमाएं कला का उत्कृष्ट नमूना है। इनकी रचना शैली की सरलता, गढ़न की कुकुमरता, सुडोलता तथा अंग विन्यास, मुखाकृति सौष्ठ्य दर्शनीय है। इन पत्थरों पर की गई कारीगर ये बताती है कि उस समय के सिलावट कारीगर शिल्पी अपने कला को किस प्रकार सजीव बनाने में निपुण थे। मंदिर की दीवारों पर, छतों पर की गई चित्रकारी दर्शनीय है। पुरातत्व विभाग द्वारा हर्ष पर्वत के सभी प्राचीन मंदिरों का संरक्षण प्राचीन स्मारक एवं पुरावशेष स्थल अधिनियम 1985 के तहत किया जा रहा है। मुख्य शिव मंदिर की दक्षिण दिशा में भैरवनाथ का मंदिर है, जिसमें मां दुर्गा की 16 भुजा वाली प्रतिमा है। इसकी प्रत्येक भुजा में विभिन्न शस्त्र हैं। एक हाथ में माला, दूसरे में पुस्तक है। इस मंदिर मर्दिनी की खंडित प्रतिमा एवं अर्धनारीश्वर रत्नधारी गणपति प्रतिमा भी है। मंदिर के मध्य गुफा जैसा तलगर भी है, जिसमें काला भैरव तथा गौरव भैरव की 2 प्रतिमा है। नवरात्रा और हर सोमवार व अवकाश के दिन यहाँ धार्मिक श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, मानो मेला लगा हो। इसके अलावा पूरे साल भर जात जुड़ूले वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। हर्ष पर्वत पर विदेशी कंपनी इनरकॉन द्वारा पवन चक्कियां लगाई गई है, जिनके सैकड़ों फीट पंख वायु वेग से घूमते हैं तथा विद्युत का उत्पादन करते रहते हैं।
आपने पूरा हर्षनाथ मंदिर जो बना हुआ है उसका पूरा विहंगम दृश्य देखा है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट में बताएं और अभी तक पूरे इस व्लॉग को देखिए। अभी और भी इस पहाड़ से संबंधित आपको जानकारी इस व्लॉग में मिलेगी। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं व्यू पॉइंट। यहाँ से पहाड़ से पूरा सीकर शहर का नज़ारा वगैरह जो भी देखने को मिलेगा आसपास के यहाँ वो हम देखेंगे। ये है व्यू पॉइंट। आप इस व्यू पॉइंट से सीकर के आसपास के गांवों का नज़ारा देख सकते हैं और ये जो पवन चक्कियाँ दूरी से बहुत ही शानदार दिखाई जाती है। बच्चों के लिए यहाँ पर खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। ये नज़ारा बहुत ही शानदार है। आइए और आप भी इंजॉय कीजिए और दर्शन का लाभ उठाएं। सीकर प्रशासन द्वारा यहाँ पर शौचालय का निर्माण भी वर्तमान में कराया गया है, जो एक अच्छी बात है। और आप भी आए और यहाँ पर आपको सारी सुविधाओं का लाभ उठाइए। आप किस मौसम में आना चाहते हैं वो आपको इसको जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों आपने मेरा आज का ब्लॉग देखा हर्षनाथ पर्वत का, जो राजस्थान की ऊंची चोटियों के अंदर शामिल है, अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटियों के अंदर। यहाँ पर चौहान वंश का जो हर्ष पर्वत है वो भी आपको देखने को मिला और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है वो भी आपको देखने को मिले। और आपने उन मंदिरों के जो अवशेष भी है वो भी आपको देखने, उस समय की जो स्थापत्य कला कैसी रही थी और किस तरह की मूर्ति कला थी वो भी आपको देखने को मिला। और यहाँ पर एक पवन ऊर्जा का संयंत्र भी चलता है जिससे 132 किलोवाट विद्युत उत्पादन की जाती है, वो भी आपने देखा। और अगर आपको इस स्थान पे आना है तो सबसे पहले आपको सीकर आना पड़ेगा और सीकर से 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर आपको ये हर्षनाथ पहाड़ मिलेगा। आप खुद के व्हीकल से भी आ सकते हैं, बाइक से भी आ सकते हैं। और सबसे अच्छा आने का मौसम यहाँ पर रहेगा, बारिश का मौसम रहेगा, क्योंकि अभी मैं ग्रीष्म मौसम में आया हूँ। यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप ग्रीष्म मौसम में भी आते हैं तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलते हैं किसी नई जगह पर, नए स्थान पर, नए व्लॉग में और नए साथियों के साथ। तब तक के लिए बाय।